Hello friends, I am Tripti Singhal from the career classes. Today we solve the exercise 2.2 from chapter 2 polynomials. Let's get started. Question 1, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, what is the zeros? Basically the zeros, that means nothing but the roots of the equations, the solution of the equations, that means basically the solution of x, the x की वैल्यू. ठीक है, तो आपको बेसिकली x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो होता है हमारे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एंड वेरीफाई, एंड लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. तो जीरोस जो निकल के आएंगे, दैट मीन्स जो x की वैल्यूज निकल के आएगी वो और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या है वो आपको वेरीफाई करना है बाय द फॉर्मूला. Okay, so let's get started from our equation 1 is x square minus 2x minus 8, x square minus 2x minus 8. First we arrange in order. If the equation is not in order, then we have to arrange in a order because of we get exactly A, B and C. If this is not in order, then we can ए बी सी जो है वो हम कुछ गलत भी ले सकते हैं, इसलिए हमको फर्स्टली हमको उसको अरेंज करना है ऑर्डर में ए बी और सी. सो हियर वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -2 एंड सी इज इक्वल्स टू -8 बिकॉज आवर इक्वेशन इज जनरल इक्वेशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equals to 0 and from that equation we get a is equals to, यहाँ पे कोफिशिएंट के आगे 1, b is equals to with the sign -2 और c is equals to -8. Okay, first we find the zeros of a quadratic equation. So first we find the zeros of quadratic equation. Equation is x square minus 2x minus 8. ओके, सो आपको ये इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर्स 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसका एडिशन -2 या सब्ट्रैक्शन -2 आए. सो वी हैव हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, बट माइनस की साइन 2 पे है तो फैक्टर 4 के आगे, जैसे कि हम बोलें कि 8 के 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, लेकिन 4 की साइन क्या लगेगी और 2 की साइन क्या लगेगी, ये क्वेश्चन है. बिकॉज 4 -2 आ गया, लेकिन -2 है अगर तो 4 की साइन लगेगी -4 और 2 की साइन लगेगी +2. सो वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8 और सेम टाइम पे हमें देखना है कि 4 2 ज़ा -8 होना चाहिए. यहाँ पे c क्या है -8, तो सेम टाइम पे -8 भी होना चाहिए. तो ऐसे ही हमें उसकी साइन रखनी है. Okay, now carry on this x square minus 4x and 2x minus 8. आप इसमें से कॉमन देख सकते हैं और इसमें से भी देख सकते हैं. So what we get x only x minus 4 remaining in the bracket plus 2 and x minus 4. Clear? So what we have finally x minus 4 and x plus 2 as a factor, and therefore for px is equals to 0, for px is equals to 0 we have put this in this equation. Px is equals to x minus 4 and x plus 2 is equals to 0. Therefore x minus 4 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0. Therefore x equals to 4 and x equals to -2. These are our two basic zeros of a quadratic equation. Clear? This is our two zeros of a quadratic equation. So let's say एक आप उसको एक अल्फा दे दो, एक नाम उसको बीटा दे दो. So let take alpha is equals to 4 and beta is equals to -2. Clear? And therefore नाउ वेरिफिकेशन, ये अब हम क्यों कर रहे हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा, बिकॉज द सेकंड क्वेश्चन ये आपके जीरोस निकल गए यहाँ तक. अब सेकंड क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप. सो वेरिफिकेशन अब ले लेते हैं. वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट उसमें आते हैं दो चीज़, द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस.
क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. द सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोज. जीरोज कौन से हमारे यहाँ पे, एक को हमने अल्फा नाम दिया है, एक को हमने बीटा नाम दिया है. तो सम ऑफ द जीरोज इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2. सो व्हाट वी गेट, प्लस और माइनस माइनस, सो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये वैल्यू आई है. अब कोफिशिएंट पे से देख लेते हैं कि कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या आ रही है. दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोज इज गिवन बाय फ्रॉम द कोफिशिएंट दैट इज -b/a. ओके, -b/a. पुट द वैल्यूज ऑफ b की वैल्यू क्या है, -2. साइन इसमें माइनस है लेकिन b की वैल्यू, अकेले की वैल्यू -2 है. सो यू हैव टू पुट इन अ ब्रैकेट -2 डिवाइड बाय a दैट इज 1. सो व्हाट यू गेट, minus minus plus 2/1 is nothing but the 2. So here you can see that, and 2 is equals to 2. That means the sum of the zeros is equals to 2 and the sum of the zeros, that means coefficient पे से हम ले आए, b is nothing but the coefficient of x square, coefficient of x, and a is nothing but the coefficient of x square. उस पे से भी हमारा आंसर is 2 आया. That means the sum of the zeros is verified. Bingo. Now the product of the zeros we have to verify. Second, the product of zeros is equals to alpha into beta is equals to 4 into -2. 4 into -2 that is -8. And from the equation is it c/a. So what is c? -8 and a is 1. So it is also -8 and -8. You can also see that -8 and -8. Therefore, the relationship is verified. Okay. So this is the basic question of question number 1. How to find the zeros of a quadratic equation, and second part is the verification. So basically these two parts contain the equation. First, zeros of a quadratic equation, and second is a verification. So this is the 4 marks question and very important. Let's move on to the question 2 from the question 1 only. Equation is 4s square minus 4s plus 1. Okay, this is in the form of a s. This is in the form of a s. The equation is any variable in the form of any variable x, y, z, s, t, u, v, anything. So we have to mention that equation in the that variable only. That means we have to mention here p of s. In a previous equation we have to mention p of x, f of x, any, but here the variable is s, then we have to mention it p of s. Okay. Now first we have to find the zeros. The equation is already in order. So we have to find directly the zeros of equation 4s square minus 4s plus 1 is equals to 4s square minus 4s plus 1. So we know that 4 ones are 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं आपको कि -4 आए. ठीक है, 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने की माइनस आए. तो 2 2 ज़ा 4, बट -4 लाना है तो हम दोनों में क्या रख देंगे, माइनस. तो इट गेट्स +4. +4 के आपके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका आंसर आए -4. क्लियर? जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, -4. इसका आपको मल्टीप्लिकेशन लाना होता है. मल्टीप्लिकेशन के ऐसे फैक्टर्स की एडिशन करके -4 आए. सो येस, वी हैव 4s स्क्वायर -2s plus 1. दैट इम्प्लाइज कॉमन निकाल लेंगे अब फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से. एज वी कैन सी 2s कॉमन, सो 2s minus 1 माइनस कॉमन निकाल के 2s minus 1. So that implies we have 2 factors, 2s minus 1 and 2s minus 1 only. And therefore the p of s is equals to 0. Therefore p of s में आप factors रख देंगे. 2s minus 1 into 2s minus 1 is equals to 0. Okay. आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, तो आपको s की जो वैल्यू निकल के आएगी यानी कि जो जीरोस निकल के आएंगे वो भी क्या होंगे, दोनों सेम. एंड देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड यू कैन से s इज इक्वल्स टू 1/2. ओके, दिस आर दी जीरोस. लेट टेक, इसको एक अल्फा ले लो, इसको एक आप बीटा ले लो. नाउ वेरिफिकेशन.
verification start for the zeros of a polynomial. Okay, from that we have to start the sum of the zeros is given by alpha plus beta is nothing but here alpha is equals to, let's take alpha is equals to 1 by beta and another also beta is equals to 1 by 2. So what is the sum of the zeros? It is 1 by 2 plus 1 by 2, it's a 1. Clear? Now check from the coefficient formula, that is b minus b by a. So minus b by a is nothing but here b minus 4, a is 4. So put the values of a, b, c in the these forms. So minus of minus 4 divided by 4. Clear? So minus minus plus 4 and divide by 4 is equals to 1. You can see that the sum of the zeros is verified. Check out the product of the zeros. So product of the zeros is equals to alpha into beta, that is 1 by 2 into 1 by 2, that is 1 by 4. Okay, and from the equation, from the coefficients, c by a is equals to again 1 by 4. So again relationship is verified. Move on to the equation 3. Equation 3 is 6x square minus 3 minus 7x. Okay, now see, this is the equation is not in a order, so make it in a order, that is 6x square minus 7x minus 3. Okay, now it is in order, so let's get started. The zeros of a equation, find the zeros of equation. So zeros of 6x square minus 7x minus 3 is, अगेन हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 6 3 जा माइनस 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि आंसर मेरा क्या आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -7 आए. सो वी हैव अ 9 2 जा 18, -7 लाना है मुझे लाना क्या है -7. तो हम उसका एडिशन करके वैल्यू रखेंगे -9 + 2. ओके, -9 + 2. सो वी हैव 6x स्क्वायर माइनस 9x + 2x - 3. कॉमन निकाल लेंगे. Common is 3x. So we have 2x minus 3 plus 1, as we can say that the bracket is same, 2x minus 3, 2x minus 3. So we have 2x minus 3 and 3x plus 1 as our factors. So put that in a p of x. Therefore p of x is equals to 0. Therefore our factors are 2x minus 3 is equals to 0 and 3x plus 1 is equals to 0. So what we get, the values of x, what we get, the zeros of x, this is all are the synonyms of zeros. So x is equals to 3 by 2 and x is equals to minus 1 by 3. Now let's check out the verification. Verification, in that first the sum of the zeros is given by alpha plus beta. Here we take alpha is a 3 by 2. Okay, alpha is equals to 3 by 2 and beta is equals to -1 by 3. So the sum of the zeros is given by 3 by 2 and -1 by 3. Clear? Let's take the LCM for them. So we get, or you can say the cross multiplication simply, 3 3s are 9 minus 2 divided by 6. So it is the 7 by 6. The product of the zeros is given by alpha into beta. Therefore we have 3 by 2 into -1 by 3 is equals to nothing but the 3 3 cut and -1 by 2. The product of the zeros is equals to 3 3 cut and we have -1 by 2. And from the equation it is c by a is equals to, c is what in this equation, the c is 6x square minus 7x minus 3. So minus 3 and a is 6. So we have again -1 by 2. Clear? So -1 by 2 and -1 by 2, the product of the zeros is verified.
Therefore, the relationship between the sum of the zeros and that means the relationship between the zeros and the coefficients of the equations are verified. Let's move on to the equation 4th. 4u square plus 8u is